कहानी की शुरुआत में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा रोमांटिक होना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे बहाना बनाकर रोक दिया। लड़के को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लड़का फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार तो लड़की उसे धक्का ही दे देती है। ये देखकर लड़के का सारा मूड खराब हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वो चुपचाप अपने कपड़े पहनकर सोने चला जाता है, पर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बर्ताव में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगली सुबह लड़का जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बियर गिरा देता है। फिर वो सॉरी बोलता है और जैसे ही लड़की कपड़े बदलने जाती है, वो उसका मोबाइल उठा लेता है। लड़का अपनी जेब से एक कार्ड रीडर जैसी डिवाइस निकालकर फोन में लगा देता है। इस तरह वो चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का सारा डेटा कॉपी कर लेता है। ऑफिस वापस आकर वो फोन का डेटा चेक करता है और तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त की चैट मिलती है। चैट पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी दोस्त उसे अमीर लड़कों से दोस्ती करने को कह रही थी। उसकी दोस्त ने कहा कि वो कई अमीरजादों को जानती है और चाहे तो मिलवा सकती है। लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड का बदला हुआ बर्ताव अब धीरे धीरे समझ आने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। दूसरी तरफ लड़की ऑफिस में एक मीटिंग के बाद थककर टेबल पर आराम कर रही थी। तभी सूट पहना एक लड़का उसके लिए कॉफी लेकर आता है और लड़की मना भी नहीं करती। वो लड़का अपनी बातों से उसे हंसाता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। लड़की को पता चलता है कि ये लड़का विदेश से पढ़कर आया है और सियोल में उसका अपना अपार्टमेंट है। इतना ही नहीं, उसकी सालाना सैलरी 10 मिलियन वोन से भी ज्यादा थी, जो सुनकर लड़की इंप्रेस हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है, जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी लड़की का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। वो दोनों को एक दूसरे के साथ हंसते हुए देख लेता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करते देखकर उसके दिल पर छुरियां चल जाती है। उसका शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वो दोनों सिर्फ ऑफिस के कलीग हैं और उनके बीच कुछ नहीं है। घर जाते हुए कार में लड़के का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ता है और वो उस लड़के के बारे में पूछता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि लड़की ने उसे ऑफिस में अपना भाई क्यों बताया। लड़की कहती है कि उसकी नई नई जॉब लगी है और वो किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहती। ये सुनकर लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि लड़की गुस्से में गाड़ी से उतरकर चली जाती है। अगले दिन लड़का अपनी गलती मानकर गर्लफ्रेंड को एक लंबा सॉरी मैसेज लिखता है। वो उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए भी बुलाता है, लेकिन लड़की का जवाब शॉकिंग था। लड़की बस इतना कहती है कि शाम को उसकी कलीग्स के साथ पार्टी है और वो नहीं आ सकती। ये रूखा जवाब देकर लड़के का सारा प्यार गुस्से में बदल जाता है। दूसरी तरफ लड़की ऑफिस के बाद उसी अमीर कलीग के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी। इतना ही नहीं, उस लड़के ने अपना हाथ लड़की की पीठ पर रखा हुआ था और ये सब उसका बॉयफ्रेंड छिपकर देख रहा था। अपने शक को 100% कंफर्म करने के लिए वो दोनों का पीछा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग तक करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता कि वो बिल्डिंग के किस कमरे में गए हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह लड़की हड़बड़ी में अपने कपड़े पहनकर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अमीर कलीग उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है। लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भागकर टॉयलेट में चली जाती है। वो अपना फोन निकाल कर देखती है तो उसके बॉयफ्रेंड की 30 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थी। देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसे एक झूठा मैसेज भेजती है। वो मैसेज में लिखती है कि वो रात भर काम में बिजी थी। ये सब करने के बाद लड़की वहां से निकल जाती है, पर लड़का उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद परेशान होकर लड़की उसे सीधा कॉल ही कर देती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। लड़की कहती है कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा था। वो कहती है कि वो कल रात ऑफिस के काम से बहुत परेशान थी। वो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। उसने कहा कि वो डिनर पर भी नहीं जा सकी। कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही थी, लेकिन लड़का उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और मीटिंग का बहाना बनाकर फोन काट देता है। इसके बाद लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले।